यादव के भाषण को किस रूप में देखते हैं? आज उन्होंने कहा है कि जिस तरीके की भीड़ थी मैंने नीतीश को दिखा दिया कि कितनी भीड़ है। लालू यादव के भाषण को लेकर भी तो कुछ भाई कहिए। मुझे पता नहीं उनके सभा में क्या भीड़ थी नहीं भीड़ थी। मैंने अपनी सभा देखी, मैं अपनी भीड़ की बात करूंगा। और साथ में मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की खाली कुर्सियां देखी हैं। उनके सामने जो वो जनता के लिए तरस रहे थे कि लोग आए उनको सुने, वो उनकी पीड़ा को मैंने देखा। और वो पीड़ा उनकी जाहिर होती है। मंच पर आजकल थोड़ा गुस्सा बहुत जाते हैं वो, तो वो पीड़ा उनकी जाहिर होती है कि लोग नहीं आते उनके पास। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। हमारे साथ बात करने के लिए चिराग पासवान होंगे जो कि चुनावी प्रचार कर आज पटना लौटे हैं। किस तरह का माहौल दिख रहा है आपको? भाई मैं ज़्यादा विश्वास रखता हूँ कि तस्वीरें और आपका कैमरा ज़्यादा बयां करे हकीकत को। इसीलिए मैं चाहूँगा कि मेरी दोनों सभाओं की अगर आप तस्वीर देखें, वो अपने में दर्शाता है कि लोगों का एक तरफा रुझान अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ है। ये बात मैंने कल भी कही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सभाएं, जिसमें वो केंद्रीय मंत्री, कई स्थानीय मंत्री, मांझी जी, सैनी जी पूरी बारात को लेकर चलते हैं, उनकी वो सभा की तस्वीरें देखिए और मेरी नुक्कड़ सभा की तस्वीरें देखिए। दोनों में आपको अंतर समझ में आएगा कि लोग आज की तारीख में किसके साथ हैं। बहरहाल आज जो दोनों जगह हम लोग की सभाएं थी कुशेश्वर स्थान में, उसने मुझे लगता है कि इस बात को पूरी तरीके से पुख्ता कर दिया कि हमारी प्रत्याशी अंजू देवी कुशेश्वर स्थान से भारी मतों से जीत रही हैं। कल नीतीश कुमार ने कहा है चाहे तो लालू यादव मुझे गोली मरवा दें। इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? भाई इससे ज़्यादा मुझे लगता है विडंबना है कि ये बयान जितना हास्यास्पद है उतना ही निंदनीय है और उतना ही चिंताजनक भी है। तमाम भावनाएं मिली हुई हैं इस बयान में। जब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, जो प्रदेश का गृह मंत्री भी है, वो इस बात की बात कहता है कि भाई मुझे गोली मरवा दे, आप क्या अपराधियों को बढ़ावा देना चाह रहे हैं? आप क्या अपराधियों का संरक्षण कर रहे हैं? और जब मुख्यमंत्री गोलियां चलाने की बात करता है, और मैं बार बार इसको बोलूँगा, वो मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। आप जब इस तरीके की बातों को बोलते हैं तो आप जनता में अविश्वास पैदा करते हैं। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री, गृह मंत्री ही अगर सुरक्षित नहीं है, वही अगर अपने ऊपर गोली चलवाने की बातें करता है, तो प्रदेश की आम जनता में सुरक्षा का भाव कैसे आएगा? और ये उन अपराधियों को बल देता है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस तरीके की बातें कही हैं, इससे पहले भी उन्होंने कई अपराधियों के संरक्षण में, जैसे दलितों की उन्होंने बात की थी, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की जब हत्या होगी तो उनको हम सरकारी नौकरी देंगे। उस वक्त भी हमने देखा था कि कितनी हत्याएं बढ़ी थी। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ऐसी बातें करते हैं, बिहार में अपराध बढ़ता है। इनका काम गृह मंत्री होने के नाते अपराधियों पर लगाम कसना है, अपराधियों का संरक्षण करना नहीं। आपकी सवाल लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि बिहार उपचुनाव में क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं, यानी कि आरजेडी की जीत सुनिश्चित है। भाई ठीक है, हर राजनीतिक दल अपनी अपनी मेहनत करते हैं, उनको अपनी जीत पर विश्वास होता है। दो बातें मैं इस चुनाव में मैं अपने अनुभव से मैं स्पष्ट कर दूं कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रत्याशी अपनी जमानत भी बचा लें तो उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और ये मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ। तेजस्वी यादव घूम घूम कर सड़कों की हालत दिखा रहे थे विधानसभा में, क्या? बिल्कुल सही बात है। भाई मैं चाहूँगा कि आप भी अपने जो भी आपके वहाँ पे स्थानीय रिपोर्टर्स हों, उनके माध्यम से आप कुशेश्वर स्थान खास तौर पर वहाँ की सड़कों की आप तस्वीर मंगवा के दिखाइए। मतलब मुख्य मार्ग से आप 5 मीटर भी आप बाएं दाएं जाएंगे, समझ में नहीं आएगा कि सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढों पे सड़क है। और वो एक ऐसा विधानसभा जहाँ पर 11 साल से आपके विधायक थे, 16 साल से जब आप मुख्यमंत्री हैं तो 11 साल से आपके विधायक थे, ना के बराबर वहाँ पे सड़कें। कितनी पंचायतें जो कि सड़क से, अभी जब हम लोग हेलीकॉप्टर से थे ऊपर से हम लोग को दिखता था कितने गांव, कितने टोले ऐसे हैं जो कि सड़क से जुड़े ही नहीं है, जबकि 9 के अलावा माध्यम ही नहीं है जाने का। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी फिर विकास का दम भरते हैं। मुझे ताज्जुब तब होता है जब ये जाते हैं मंच पर। आप इनका कल का आज का भाषण मुझे बताइए, कहीं एक जगह इन्होंने विकास की बात की हो? इन्होंने बोला कि भैया हम सड़कों का निर्माण करेंगे, हम यहाँ पे IT जॉब्स लाएंगे, हम यहाँ पे रोज़गार देंगे? सिर्फ ये वही 15 साल पहले देखो, कुछ लोग तो सिर्फ बोलता है, उनको तो विकास दिखता। अरे आप विकास करेंगे तो दिखेगा ना, क्या विकास किया आपने? और आप अभी बताइए ना, चुनाव प्रचार में आप क्या विकास की बातें कर रहे हैं? कोई आपके सामने धरना करता है, उसको आप हड़का के भगा देते हैं। कोई विरोध करता है, आप सुनते ही नहीं है। आप ही के चैनल पे बोल रहे थे ना, अरे कुछ लोग तो बोलता रहता है, हम तो ध्यान ही नहीं देते, हम तो सुनते ही नहीं है। सुनिए मुख्यमंत्री जी, अभ्यर्थी क्या कह रहे हैं सुनिए, छात्र क्या कह रहे हैं सुनिए। आपके नहीं सुनने की वजह से बिहार बर्बाद हो गया है, ये सुनने की ज़रूरत है। और मंच पर जाकर और अपने साथियों को जो आप लेकर जाते हैं वो पारिवारिक भाषण देने लग जाते हैं।
भैया आप केंद्रीय मंत्री हैं, आप बताइए कि आपकी योजना क्या है बिहार के विकास की। वहाँ लालू यादव के भाषण को किस रूप में देखते हैं? आज उन्होंने कहा है कि जिस तरीके की भीड़ थी मैंने नीतीश को दिखा दिया कि कितनी भीड़ है। लालू यादव के भाषण को लेकर भी तो कुछ कहिए। मुझे पता नहीं उनके सभा में क्या भीड़ थी नहीं भीड़ थी, मैंने अपनी सभा देखी, मैं अपनी भीड़ की बात करूंगा। और साथ में मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की खाली कुर्सियां देखी हैं, उनके सामने जो वो जनता के लिए तरस रहे थे कि लोग आए उनको सुने, वो उनकी पीड़ा को मैंने देखा और वो पीड़ा उनकी जाहिर होती है। मंच पर आजकल थोड़ा गुस्सा बहुत जाते हैं वो, तो वो पीड़ा उनकी जाहिर होती है कि लोग नहीं आते उनके पास। कि प्रिंस राज भी चुनावी प्रचार कर रहे हैं और कल काफ़ी एग्रेसिव हो गए यहाँ पर। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान जो है वो कामना करते थे एक वक्त कि पशुपति पारस जो हैं वो मर जाएं, इस तरह का बयान था। छोटा भाई है, शब्दों का ज्ञान नहीं है अभी उसे, शब्द फ्रेम कैसे करने हैं, क्या बातें कहनी है नहीं कहनी है। छोटा है इसलिए मैं छोटा समझकर मैं बार बार मैं माफ़ करता हूँ। अभी भी मैं उसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। छोटा है, नहीं समझ में आता, बहकावे में आ जाता है, बोल देता है कुछ बातें, पर सांसद भी है और उसी कुशेश्वर स्थान का सांसद है। काम पे ध्यान दे, उसका जिम्मेदारी पारिवारिक भाषण देने की नहीं है, अपने क्षेत्र में अपने विकास की बातें करने की है। चलिए, ये थे चिराग पासवान। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।